नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवे स्टडी में। और मैं प्रीति सजवान आपको क्या पढ़ा रही थी, एवरेज मतलब कि औसत। तो एवरेज के मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आ रखी हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो चलो इनको देखते हैं। देखो क्या लिखा है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है। ये वार है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना दे रखा है, 45 डिग्री सेल्सियस। तथा मंगल बुध व बृहस्पति का औसत तापमान कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान दे रखा है हमको 46 डिग्री। तो हम बृहस्पतिवार का तापमान हमें निकालना है। तो देखो सोमवार को मंडे लिख लिया, एम से डिनोट कर दिया, मंगलवार को ट्यूसडे और बुधवार को डब्ल्यू से। तो कितना है इनका 45 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि कितना है 3 है, ठीक है ना। ऐसे तो जाएगा अपॉन 3, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 5 3 15, 4 3 12 1 13, 135। अब इसकी बारी है मंगल बुध बृहस्पति की। तो मंगल को ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे कितना है इसका 42। तो 42 गुणा के 3 तो कितना हो गया 126, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि सोमवार का दे रखा है, मंडे का हमें दे रखा है कितना 46 डिग्री सेल्सियस, ये हमको दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि बृहस्पतिवार का निकालो। तो बृहस्पतिवार का कैसे निकलेगा, देखो इसमें और इसको देखो, 2 बार वेडनेसडे 2 बार ट्यूसडे। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो ये निकल आएगा मंडे और थर्सडे का। मंडे का हमें दे रखा है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकंड ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तभी जाके तो इसका वैल्यू निकलेगा। तो फर्स्ट में से सेकंड को मैंने माइनस कर दिया। देखो m प्लस टी प्लस डब्ल्यू, इसको माइनस किया तो क्या है t प्लस डब्ल्यू प्लस टी एच, ठीक है ना। और इतने इसमें यहाँ भी वही आएगा, फिर यही तो आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं खोलती हूँ ब्रैकेट, इसको जब माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के जो भी साइन होंगे वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो माइनस है तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होते क्या होता है, प्लस हो जाता है। लेकिन सारे प्लस है तो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। देखो इसमें गया कितना हो गया 9 आ गया, ठीक है। इसका तो 9 आ गया माइनस करके। देखो अब देखो ट्यूसडे से ट्यूसडे को काट दिया, इसको इससे काट दिया। अब क्या बचा m माइनस टी एच इक्वल टू 9। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू दे रखी है हमें 46 माइनस टी एच इक्वल टू 9। तो क्या होगा, इसमें से 46 में से माइनस 9 कर दोगे तो टी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो टी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16 में से 9 गए, कितना बचा 7। तो कितना आ गया 7 और 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 37, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18। एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी ये पूछा है हमें। तो देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 5 संख्याओं का योग निकल आएगा। तो 5 संख्याओं का योग कितना निकलेगा, 5 गुणा गए 18, 18 पंजे 90 हो गया। उसमें क्या करा, एक संख्या छोड़ देने पर, मतलब कि 5 है तो एक छोड़ दे तो कितना होगा 4। तो 4 उसका कितना हो जाता है औसत 16। जब एक छोड़ दे रहे हैं मतलब कि 4 बच जा रही है तो उसमें उनका औसत कितना हो रहा है 16। तो 16 चौको 64। अब वो बोल रहा है कि छोड़ी गई संख्या क्या होगी। तो छोड़ी गई क्या, जब इसमें से एक, भाई इसमें एक कम है ना, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सीधे सीधे माइनस कर दो, 9 माइनस 64। तो कितना आया 10 में से 4 गए 6 और कितना आ गया आंसर 2। तो आंसर कौन सा है, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि m संख्याओं का औसत कितना, m संख्याओं का क्या बोल रखा है, m संख्याओं का औसत कितना n स्क्वायर है, तथा संख्याओं का औसत किसका n संख्याओं का, n संख्याओं का औसत कितना है m स्क्वायर है।
तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो पहले तो m संख्याओं का औसत दे रखा, तो m संख्याओं का योग निकल आएगा। m संख्याओं का योग कितना होगा, m इंटू एन स्क्वायर, यही तो निकलता है। फिर n संख्याओं का औसत दे रखा है, संख्या दे रखी है, औसत दे रखा, तो हमें क्या निकल जाएगा योग। तो n संख्याओं का योग कितना हो गया, n m स्क्वायर हो गया। अब देखो उसको बोल रहा है कि संख्याओं का m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को प्लस करना है, तो संख्याओं का औसत, इनका औसत कैसे निकलेगा, संख्याओं का औसत कैसे निकलता है, एवरेज का क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या, टोटल नंबर, यही तो होता है ना, टोटल नंबर होता है। देखो अब देखो यहाँ पर कितना है, संख्याओं का योग कितना निकला, ये, ठीक है। तो क्या कर लिया, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर हो गया। टोटल संख्या कितनी है, m प्लस n, इन्हीं को प्लस करके तो आएगी टोटल संख्या, तो m प्लस n हो गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें m और n दोनों के दोनों कॉमन है, तो m और n मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा, देखो m n आ गया, दो थे n, तो कितना बच गया, n बच गया। और यहाँ पर क्या है, m आ गया, ठीक है, क्योंकि दो m n ले लिए, दो m है तो एक m आ गया, अपॉन m प्लस n, इससे काट दो, काट दिया। अब कितना आया आंसर, m n, तो आंसर कितना आ गया हमारा, m n, ठीक है। इसको एक बार और समझ लो कि m संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, n स्क्वायर, तो m संख्याओं का औसत दे रखा, औसत दे रखा और संख्या दे रखी, तो संख्याओं का योग निकल आता है। तो संख्याओं का m संख्या का योग कितना ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ऐसी n संख्याओं का योग कितना आएगा, n m स्क्वायर। अब देखो जब हम एवरेज निकालते हैं, उसने औसत जो पूछा है संख्याओं का औसत, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर, यही तो लिखते हैं, सभी संख्याओं का सम करना है, और नीचे कितनी है, टोटल नंबर, यही तो होता है। तो सम, अगर यहाँ पर ये सम ऑफ टोटल नंबर्स हो गए, और टोटल संख्या कितनी है, m प्लस n, इसलिए m प्लस n किया, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि a b c, ठीक है, तीन नंबर्स दे रखे हैं, a b c का औसत कितना है, m हो, तथा a b प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू कितना दे दिया, 0 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं a b c, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, एवरेज कैसे निकलेगा, अपॉन 2, कितना दे रखा, m, ऐसे तो आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉरी 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 है ना, तो 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं इधर की साइड लेके जा रही हूँ, तो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m, कितना 3m हो गया 3। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड क्या कर रही हूँ, क्योंकि देखो स्क्वायर में पूछा है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों साइड को स्क्वायर कर रही हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर होगा, 3m का स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर होगा। अब देखो इसका मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट खोल रही हूँ, ठीक है ना। देखो a प्लस इसका स्क्वायर का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू कितना है, 3m स्क्वायर, यही तो है। अब देखो इसने, मैंने इसमें से क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 2 कॉमन, a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, यही तो बचा। a कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, सब में 2 2 है, तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ कितना बचा, स्क्वायर के 9m स्क्वायर, यहाँ तो ये हो गया। अब देखो इसका वैल्यू दे रखा हमको कितना, 0, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगी, तो ये पूरा 2 मल्टीप्लाई 0, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये 0 ही तो होगा पूरा, यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या दे रखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की, ए की वैल्यू कितनी दे दी, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 का क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये
तो a² + b² + c² = 9m²। ये है, लेकिन उससे क्या पूछा है, इसका औसत पूछा है। तो औसत कैसे निकलेगा, औसत कैसे निकलेगा, a² + b² + c², मतलब कि हमें क्या चाहिए, इसके नीचे 3 चाहिए, 3 चाहिए। तो मैं यहाँ से 3 उठा के यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a² + देखो इसका कैसे निकला, अगर इसका पूछा कि औसत, तो a देखो ये नंबर है ना, a² b² c², इसका क्या पूछा, औसत। तो इसका औसत कैसे निकलेगा, a² + b² + c² / 3, यही तो होगा इसका औसत। इधर की साइड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसका औसत कैसे निकलेगा, हमारे पास ये तो मिला हुआ है ऊपर का, लेकिन 3 नहीं है, तो ये 3 मुझे लाना है। लाऊंगी कैसे, देखो a² + b² + c², 9 को मैं 3 × 3 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, 9 को 3 × 3। अब इस 3 को, एक 3 को मैं यहाँ दे रही हूँ। अगर मैं यहाँ दे दूँगी तो क्या हो जाएगा, a² + b² + c² / एक 3 यहाँ आ गया = 3m²। तो क्या है, इसका औसत बन गया ये औसत, तो इसका औसत कितना आ गया, 3m², ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपनी कार से किसी नगर में कितना जा रहा है, नगर ए से नगर बी में, ठीक है ना। 2 शहर है ए और बी, वहाँ तक कितने जा रहा है, 63 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता है। और उसी शहर से बी से ए आने में वो 42 किलोमीटर/आवर की चाल से वापस आता है। तो बोला कि पूरी यात्रा उसने की चाल क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ये ए शहर है और ये बी शहर है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है कि कार से जा रहा है, ठीक है, कितने 63 किलोमीटर/आवर, और यहीं से बी से फिर ए को क्या कर रहा है, वापस आ रहा है 42 किलोमीटर/आवर में, ठीक है ना। 63 किलोमीटर/आवर में जा रहा है और 42 किलोमीटर/आवर में आ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि उसकी टोटल चाल क्या होगी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना, फिर उसी पॉइंट से वापस आना पहले वाले पॉइंट में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है कि 2xy / x + y, ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है, जब क्या होता है, 2 स्टेशन है, पहले वो वहाँ से पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रहा है, फिर उसी जगह से फिर अपनी ही पहली वाली स्टेशन में वापस आ रहा है। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2xy / x + y, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कर रहा है कि यहाँ क्या कर रहा है, पहले a से b तक जा रहा है, फिर b से a तक आ रहा है। तो इसलिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ, 2xy / x + y। तो x को एक को x मान लो और एक को y मान लो, ठीक है ना। तो 2x कितना है, 63, और कितना है 42, 63 + 42 प्लस कर लिया। अब देखो ये हो गया 105, ये हो गया 2 × 63 × 42, ठीक है ना। अब देखो ये किससे कटेगा भाई, 6 4 हो गया, 3 से काट दे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, और ये काट दो, 3 दूनी 6 और 3 × 3 हो गया। अब किससे कट रहा है, 7 × 21, 7 × 5 = 35, तो कितना आ रहा है, 6 × 42/5, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और 1 25, 25/5, तो कितना आ गया, 5 × 5 = 25, 0 5 चौको 20, तो km/h। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50.4 km/h। तो कौन सा, ए वाला क्वेश्चन हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी है, 65 किलोमीटर, और बी से ए तक आने पर फिर वो वापस आ रहा है, तो कितनी है उसकी, कितनी चाल कितनी जा रही है, 60 किलोमीटर/आवर उसकी गति जो है। तो पूरी यात्रा में इसकी औसत गति या चाल कितनी होगी, हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन बताया था, वैसे क्या है, ए से बी, ये कोई जगह है, कहीं जा रहा है वो, ए से लेके बी तक, पहले वो कितना गया, 65 किलोमीटर/आवर, यही गया ना। फिर क्या कर रहा हूँ, बी से ए, फिर यहीं से क्या कर रहा हूँ, वापस आया, क्या वो वापस आ गया, कितने उसमें, 60 किलोमीटर/आवर में। देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर उसी जगह से फिर वापस को आया, तो उसकी क्या पूछी, औसत गति। तो इसका औसत गति में आपको क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 2xy / xy, x + y। देखो xy कितना है, 2x कितना है 65, y कितना है 60 अपॉन कितना हो गया, 65 + 60 कितना हो गया, 2 ×
65 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 60, और 60 कितना होता है 120, और 5 कितना हो गया 125। अब कर लो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 5। अब देखो 13 चौको 52, 52 आ गया, 13 दूनी 26, 5 31/5, तो कितना हो गया 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? बी वाला 62.4 वाला आंसर सही हो गया। ठीक है।